मित्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि दृष्टि करंट अफेयर्स 2 नाम से घटना चक्र वालों ने करंट अफेयर्स की एक नई मैगजीन निकाली है और इनकी दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन की गुणवत्ता किसी से छुपी नहीं है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक तो दृष्टि करंट अफेयर्स जो है पीसीएस परीक्षा के पहले इनकी आती है और अब जो है इन्होंने दृष्टि 2 नाम से एक नई करंट अफेयर्स निकाली है। ठीक है, दृष्टि 2 नाम से। और ये आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अभी आरओ का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी में, या बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, या यूपी में यूपी ट्रिपल एसएससी पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, मुख्य सेविका का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इन सब के मतलब इन सब परीक्षाओं के मद्देनज़र ये करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें जो है 1 अगस्त 2022 से लेकर के 20 अगस्त 2023 तक का करंट अफेयर्स कवर किया गया है, यानी लगभग पूरे 1 साल का करंट अफेयर्स कवर किया गया है। तो अगर आप लोग पसंद करेंगे तो इसके सारे सेगमेंट में करवा दूंगा। अभी तो फिलहाल मैं इसके जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है इन्होंने सूक्ष्म दृष्टि नाम से वन लाइनर फॉर्मेट में दे रखा है। देखिए सूक्ष्म दृष्टि आप देख रहे हैं, यहाँ वर्ष भर की घटनाओं का बिंदुवार प्रस्तुतिकरण इन्होंने किया है। तो वो प्रस्तुतिकरण जो इन्होंने राष्ट्रीय घटनाक्रम का किया है वन लाइनर में, मैं वही आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में क्या क्या है, देखिए पहला पॉइंट है भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया। ठीक है, ये 18 अगस्त 2023 की न्यूज है। सॉरी, भारत के प्रथम 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, बेंगलुरु में किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए दिया गया है कि किस राज्य की विधानसभा द्वारा राज्य का नाम आधिकारिक रूप से बदलने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है। ठीक है, ये 9 अगस्त 2023 की घटना है और ये केरल विधानसभा ने पारित किया है। ठीक है, और केरल का नाम बदलकर अब क्या हो गया है, केरलम। ठीक है, केरल का नाम अब जो है केरलम के नाम से जाना जाएगा केरल को। और केरल विधानसभा ने आधिकारिक रूप से अपने राज्य का नाम बदलने के लिए यह प्रस्ताव पारित किया है। ठीक, आगे देखिए। आगे दिया गया है गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधानसभा में अधिनियम पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का ये पहला राज्य है जिसने गिग श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अधिनियम पारित किया है। तो वो राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है, अधिनियम इन्होंने पारित किया है तो उस अधिनियम का हमको नाम भी जान लेना चाहिए, क्या है। उस अधिनियम का नाम है राजस्थान प्लेटफार्म आधारित गिग श्रमिक पंजीकरण और कल्याण अधिनियम 2023। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है कि किस राज्य ने सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 का अनावरण किया है। ठीक है, सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 का अनावरण किसने किया है, गुजरात ने किया है। ठीक, अगला है किस राज्य में विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। ठीक है, 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर, और ये क्या है, विश्व का पहला है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है, तेलंगाना में। तो ये तेलंगाना में सिद्धिपेट एक स्थान है, वहाँ पे स्थित है। ठीक है, सिद्धिपेट, सिद्धिपेट नामक स्थान पर विश्व का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनाया जा रहा है। ठीक, आगे देखिए। अजीत पवार ने किस राज्य में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो आप जानते ही है अजीत पवार, शरद पवार, इन सब का संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र से है। तो इन्होंने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ठीक है, टी.एस. सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं, छत्तीसगढ़ के बने हैं। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट न्यूज नहीं है। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, क्योंकि यूपी से रिलेटेड है।
दिया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के सभी 75 जिलों में 948 विरासत वृक्षों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए कौन सी योजना प्रारंभ की है। वेरी इंपॉर्टेंट है, विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना। क्या नाम है इस योजना का? विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना। इसी से रिलेटेड एक न्यूज और है, सबसे अधिक विरासत वृक्ष वाले प्रदेश के 5 जिले कौन कौन से हैं उत्तर प्रदेश के। ठीक है, तो सबसे पहले वाराणसी है, यहाँ 99 विरासत वृक्ष हैं। फिर प्रयागराज है, यहाँ पे 53 हैं। हरदोई है, यहाँ पे 37 है। फिर गाजीपुर है, यहाँ पे 35 विरासत वृक्ष हैं। फिर उन्नाव है, यहाँ पे 34 विरासत वृक्ष हैं। ठीक है, तो शीर्ष 5 जिले विरासत वृक्ष वाले कौन कौन से हो गए? वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, हरदोई हो गया, गाजीपुर हो गया और उन्नाव हो गया। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, हरदोई हो गया, गाजीपुर हो गया और उन्नाव हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने विपक्षी दलों ने वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए का मुकाबला करने के लिए इंडिया का गठन किया है? इंडिया का गठन कितने विपक्षी दलों ने मिलकर किया है? तो कुल 26 विपक्षी दल हैं इसमें, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुल कितने विपक्षी दल हैं? 26। और इंडिया का विस्तृत रूप क्या है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। क्या नाम है? इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डबल स्टार का क्वेश्चन है, इसको जान लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है, केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच हेतु तो किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान लीजिए। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर हिंसा की जांच हेतु तो किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया? अजय लांबा की। अजय लांबा जी कौन थे? गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो अभी मणिपुर में जो घटना हुई थी सबको मालूम होगी, जग जाहिर है, अगर आप थोड़ा बहुत भी अवेयर हैं न्यूज वगैरह से तो जान रहे होंगे। तो उसकी जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया है और वो किसकी अध्यक्षता में बनाया गया है? अजय लांबा की। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। दिया गया राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF का वर्ष 2023 में कौन सा संस्करण जारी किया गया है? ये 8वां संस्करण है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। दिया गया है NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 कितनी श्रेणियों एवं विषयों को शामिल किया गया है? इसमें 13 श्रेणियों और विषयों को शामिल किया गया है। रैंकिंग में किस संस्थान ने समग्र श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये, IIT मद्रास ने लगातार 5वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, इसमें लगभग सारे पॉइंट जो वन लाइनर में इन्होंने दिया है घटना चक्र दृष्टि में, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी देख लीजिए, भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास कहाँ किया जा रहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये कहाँ किया जा रहा है? भिवंडी तालुका ठाणे महाराष्ट्र। भिवंडी तालुका ठाणे महाराष्ट्र, कंफ्यूज ना होइएगा। भिवाड़ी भिवानी जैसे शहर जो है राजस्थान और हरियाणा में भी हैं, लेकिन ये भिवंडी है। भिवंडी तालुका ठाणे महाराष्ट्र में भारत के पहले कार्बन तटस्थ गांव का विकास किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 को किस अवसर पर जारी किया गया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर। ठीक है, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? 7 जून 2023 को। आप ये देख सकते हैं ना, डेट दी हुई है, 7 जून 2023 को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, 7 जून 2023। ठीक, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। SAFSI यानी वही विश्व खाद्य सुरक्षा जो सूचकांक जारी किया जाता है उसको कौन जारी करता है? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में, मतलब परीक्षा में, कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक कौन जारी करता है? तो इसको कौन जारी करता है?
केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अभी हाल ही में जो जारी किया गया, ये कौन सा संस्करण है? 5वां संस्करण है। बड़े राज्यों में पहला स्थान किसको मिला है? इसमें केरल को मिला है। ठीक है। छोटे राज्यों में पहला स्थान किसको मिला है इसमें? तो गोवा को मिला है। ठीक। केंद्र शासित प्रदेशों में पहला स्थान किसको मिला है? जम्मू कश्मीर को मिला है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार का क्या स्थान है? 5वां एवं 19वां। यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक में उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है और बिहार का 19वां स्थान है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु किस राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है? मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च, माहिर नाम रखा गया। ठीक है। मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च क्या है? ये विद्युत क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने हेतु एक राष्ट्रीय मिशन शुरू किया गया है। ठीक है। तो माहिर मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया? जाहिर सी बात है, ये पावर से संबंधित है, विद्युत से संबंधित है, तो इसको विद्युत मंत्रालय शुरू करेगा। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस राज्य ने हवाई अड्डों पर नए सिविल इनक्लेव के निर्माण हेतु भारतीय विमान प्राधिकरण AAI के साथ समझौता किया है? तो बिहार राज्य है। ठीक है। अगला क्या है, ये नए सिविल एनक्लेव किन हवाई अड्डों पर बनाए जाएंगे? दरभंगा एवं पूर्णिया हवाई अड्डों पर। कहाँ कहाँ? दरभंगा और पूर्णिया हवाई अड्डों पर। भारत के किसी भी पूर्वोत्तर राज्य के लिए पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला कौन सा राज्य है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। ये पहला पूर्वोत्तर राज्य है जिसके लिए जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेटा इंडिया और महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा अभियान आरंभ किया है? ध्यान दीजिएगा, मेटा इंडिया, महिला और बाल विकास मंत्रालय दोनों ने मिलकर कौन सा अभियान शुरू किया है? अमृत जनरेशन अभियान। ठीक है। क्या नाम है इस अभियान का? अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने। क्या नाम है? अमृत जनरेशन अभियान, नए भारत के सपने। ठीक। चलिए अगला देखिए, दिया गया है, गुजरात का पहला जलवायु कार्यवाही सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? अहमदाबाद में। ठीक है। गुजरात का पहला जलवायु कार्यवाही सम्मेलन अहमदाबाद में आयोजित किया गया है। अगला देख लेते हैं, इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? यूनिसेफ के द्वारा। ठीक है। यूनिसेफ और एलेक्सिर फाउंडेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग एवं PIB के सहयोग से किया गया है। ठीक है। इस दौरान कौन सा फोरम लॉन्च किया गया है? गुजरात क्लाइमेट चैंपियंस फोरम लॉन्च किया गया है। ठीक। अगला है, वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए कौन सी ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई है? सागर समृद्धि। ठीक है। वेस्ट टू वेल्थ पहल में तेजी लाने के लिए कौन सी ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली लॉन्च की गई है? सागर समृद्धि। ठीक। आगे देख लीजिए, भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मणिपुर शांति समिति का गठन किया है? देखिए, वो एक जांच समिति थी जो अजय लांबा के अध्यक्षता में गठित की गई है, और ये क्या है? शांति समिति है, अनसुईया उइके की अध्यक्षता में। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वो जांच समिति है जो अजय लांबा की अध्यक्षता में गठित की गई है, और ये जो है शांति समिति है, मणिपुर शांति समिति। इसका गठन किसके अध्यक्षता में किया गया है? अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में। ठीक। चलिए अगला देखते हैं, किस राज्य की 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया है? वेरी इंपॉर्टेंट, 5 इमारतों और संरचनाओं को सुंदर इमारतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार के लिए चुना गया। ये इमारतें कहाँ की हैं? तेलंगाना की हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बने हैं। ठीक है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? DK शिव कुमार बने हैं। कौन बना है? DK शिव कुमार। ठीक है। अगला,
किस राज्य का उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला उच्च न्यायालय बना है? तो ये केरल बना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऋतुराज अवस्थी बने हैं। कौन? सेवानिवृत्त न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। ठीक है। चलिए अगला देख लीजिए। केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित कर क्या दिया गया है? अमृत उद्यान। अभी इस पे काफी विवाद हुआ था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसका नाम क्या रखा गया है? अमृत उद्यान। अगला है, स्वास्थ्य के अधिकार की गारंटी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? वेरी इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ। ठीक है। कौन है? राजस्थान है। बहुत लोग इसको केरल लगा के चले आएंगे, लेकिन ये केरल नहीं, राजस्थान है। ठीक है। अगला है, लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? कोनराड संगमा बने हैं। ठीक। अगला है, मध्य प्रदेश में गठित 53वें जिले का नाम क्या है? मऊगंज है। मध्य प्रदेश में अब 53 जिले हो गए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य ने गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए पहली बार जल बजट प्रस्तुत किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। वो राज्य कौन सा है? केरल है। ठीक। अगला है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 10 अप्रैल 2023 को किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो वो आम आदमी पार्टी है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश में अब राष्ट्रीय पार्टियों की संख्या कितनी हो गई है? तो 6 हो गई है। देश में अब कितनी हो गई है? 6 हो गई है। अगला है, केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा किस भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया है? डोगरी भाषा में। ठीक है। डोगरी भाषा में भारत के संविधान का पहला संस्करण जारी किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। ठीक है। थोड़ा जुकाम हुआ है तो आप लोग थोड़ा इसको एडजस्ट करिएगा, अन्यथा न लीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया नमो पथ किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये दादर एवं नगर हवेली और दमन दीव में स्थित है। नमो पथ क्या है? सी फ्रंट है, यानी तटीय सैरगाह है। तट के किनारे सैर करने के लिए जो मतलब एक वो क्या बोलते हैं प्लेस विकसित किया गया है, उसी को ये नाम दिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया? तो ये उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। इस भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत किया गया है। इस भवन में लोकसभा व राज्यसभा हेतु कुल कितनी सीटें हैं? तो लोकसभा के लिए कुल 888 सीटें हैं और राज्यसभा के लिए कुल 384 सीटें हैं, यानी कुल 1272 सीटें हैं इसमें। ठीक है। अगला देखिए, संसद में लोकसभा भवन को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? किस विषय पर डिजाइन किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पक्षी मयूर के विषय पर। राज्यसभा को किस विषय पर डिजाइन किया गया है? यानी लोकसभा को राष्ट्रीय पक्षी मयूर पर और लोकसभा को राष्ट्रीय फूल कमल पर डिजाइन किया गया है। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भवन में किस ऐतिहासिक राजदंड को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो ये कौन सा महत्वपूर्ण स्थान है? सेंगोल। ठीक है। क्या है ये? सेंगोल है। इस पे अभी काफी विवाद हुआ था, आप जानते ही होंगे। ठीक। अगला है, किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के पथ के प्रतीक के रूप में देखा जाता था? ठीक है। तो ये चोल साम्राज्य, यहाँ थोड़ा स्कैनिंग में दिक्कत हुई है, तो चोल साम्राज्य, सेंगोल का संबंध किससे है? चोल साम्राज्य से है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। सेंगोल का संबंध चोल साम्राज्य से है। ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, किस प्राचीन साम्राज्य में सेंगोल को सेवा, कर्तव्य और राष्ट्र के साथ प्रतीक के रूप में, तो हो गया सेंगोल किसका प्रतीक है? सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है।
ठीक है। सेंगोल किसका प्रतीक है? सत्ता के हस्तांतरण का। कौन सा भारतीय राज्य बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश बना है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? हमारा यूपी बना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। सक्षम लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा, ठीक है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। सक्षम का फुल फॉर्म क्या है? स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म अगर आप याद कर लेंगे तो मंत्रालय तो स्वतः याद हो जाएगा, क्योंकि ये देखिए इसमें हेल्थ आया है। स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने देश के पहले मरीना के निर्माण की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक। अगला है, मरीना का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो कर्नाटक के उडुपी जिले में किया जाएगा, ठीक है, उडुपी जिले में। अगला है, अरावली श्रृंखला के आसपास के बफर क्षेत्र को हरित बनाने के लिए किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, ठीक है। उस परियोजना का क्या नाम है? अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। अगला है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पैसेंजर रोपवे की आधारशिला रखी गई है? वाराणसी में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक, ठीक है। वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक। अगला है, भारत सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल करने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो विश्व का तीसरा देश है जिसने सार्वजनिक यातायात के लिए रोपवे का इस्तेमाल किया है। इसके पहले बोलिविया और मैक्सिको ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का अनावरण कहाँ किया गया है? हुब्बली धारवाड़ में, ठीक है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन पर, ठीक है। ये कर्नाटक में है, श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुब्बली जंक्शन पर, ठीक है। इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 1507 मीटर लंबाई पूछ सकता है, ठीक है। कितनी है? 1507 मीटर। नदी के अंदर चलने वाली भारत की पहली मेट्रो कौन बनी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये है कोलकाता मेट्रो, ठीक है। कोलकाता मेट्रो के लिए किस नदी के अंदर सुरंग बनाई गई है? हुगली नदी के अंदर बनाई गई है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रैपिड परिवहन प्रणाली का नाम क्या है? रैपिड एक्स नाम है, ठीक है। इसका संचालन कहाँ होगा? दिल्ली से मेरठ शहरों के मध्य, दिल्ली से मेरठ शहरों के मध्य। पिराह कुम्फर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रामबन जम्मू कश्मीर में, ठीक है। अगला देख लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में स्थित किबिथु से वाइब्रेंट विलेज ग्राम का शुभारंभ किया? ठीक है, वाइब्रेंट विलेज ग्राम वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कहाँ पे, किबिथु कहाँ है आप जानते ही हैं, अरुणाचल प्रदेश में है किबिथु, ठीक है। किबिथु नामक स्थान है जो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि सबसे पहले भारत का सबसे पूर्वी स्थल है, सबसे पहले वहाँ सूर्योदय होता है, ठीक है। तो वहाँ से गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया है। अगला देखिए, भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज कौन सा है? तो अंजी खुंड ब्रिज है, सॉरी अंजी खड्ड ब्रिज है। यह रेल ब्रिज किस रेल खंड का हिस्सा है? उधमपुर बारामूला, ठीक है, उधमपुर बारामूला। इसकी लंबाई क्या है? 725 मीटर है, ठीक है। कितनी है? 725 मीटर। 25 अप्रैल 2023 को देश की पहली वाटर मेट्रो कहाँ शुरू की गई? कोच्चि केरल में, ठीक है। कहाँ शुरू की गई है? कोच्चि केरल में। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? सिलवासा दादर एवं नगर हवेली, ठीक है, सिलवासा दादर एवं नगर हवेली जिला। नमो चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान का उद्घाटन किया गया है, ठीक। चलिए अगला देख लेते हैं। दिया गया राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया? केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा। किसने जारी किया इसको?
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने। ठीक है, यह सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा। यह किसके सहयोग से विकसित किया गया है? अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी द्वारा। ठीक है, इसमें देखिए फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, सॉरी, फ्रंट रनर श्रेणी के राज्य कौन कौन से हैं? आपका आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान और तेलंगाना है। अचीवर श्रेणी में कौन कौन है? असम है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है और पंजाब है। कंटेंडर श्रेणी में कौन कौन है? चंडीगढ़ है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, गुजरात है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दिया गया है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में न्याय देने वाले राज्यों में शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बड़े राज्यों में सबसे निचले स्थान पे कौन है? तो हमारा उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, किस जिले में उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तर प्रदेश सरकार ने रामलैंड नामक थीम पार्क विकसित करने के निर्णय की घोषणा की है? तो ये अयोध्या है, भगवान राम की जन्मस्थली पे। ठीक है, चलिए अगला है, किसकी तर्ज पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इस पार्क को विकसित करने की घोषणा की गई है? डिज्नीलैंड, रामलैंड जो है डिज्नीलैंड की तर्ज पे विकसित किया जाएगा, जो कि यूएसए में है। ठीक है, किस जिले में उत्तर प्रदेश का पहला फार्मा पार्क विकसित करने की घोषणा की गई है? तो वो ललितपुर जिला है। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल कहाँ का अनावरण कब किया जाएगा? नवंबर 2023 में, अंडर वाटर सी टनल का। ठीक है, और ये अंडर वाटर सी टनल कहाँ बनेगी? मुंबई में। ठीक है, अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चलाई गई? कोलकाता मेट्रो में हुगली नदी के अंदर सुरंग बनाई गई। ठीक है, सी टनल की जब बात आई गई तो नवंबर 2023 में इसका उद्घाटन किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? मुंबई में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मन की बात कार्यक्रम का पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था? 3 अक्टूबर 2014 को, याद रखिएगा डेट। पहला एपिसोड कब प्रसारित हुआ था? 3 अक्टूबर 2014 को। और इसकी 100वीं कड़ी कब प्रसारित हुई है? 30 अप्रैल 2023 को। 30 अप्रैल 2023 को, 3 अक्टूबर 2014 को मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण पहली बार हुआ था, 3 अक्टूबर 2014 को। और इसकी 100वीं कड़ी प्रसारित की गई है 30 अप्रैल 2023 को। अगला देखिए दिया गया है, किस जगह 8वां रायसीना डायलॉग 2023 आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है, रायसीना डायलॉग 2 से 4 मार्च 2023 के मध्य चला है। रायसीना डायलॉग 2023 का विषय क्या था? तो इसका विषय था प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट। ठीक है, प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, इस 8वें रायसीना डायलॉग का विषय था। 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि कौन थे? जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी किस देश के प्रधानमंत्री हैं? इटली की, ये महिला हैं। ठीक है, इटली के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है हमारा, रायसीना डायलॉग प्रतिवर्ष कब से आयोजित किया जा रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2016 से आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, वैभव फेलोशिप भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई है। वैभव फेलोशिप किसके लिए है? भारतीय प्रवासियों के लिए है। ठीक है, वैभव फेलोशिप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शुरू की है, लेकिन ये वैज्ञानिकों के लिए या बच्चों के लिए नहीं है, भारतीय प्रवासियों के लिए है। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। स्वच्छोत्सव 2023 के तहत अक्टूबर 2024 तक कितने शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 1000 शहरों को। ठीक है, कब तक?
अक्टूबर 2024 तक कुल 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक, चलिए 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का आयोजन कहाँ किया गया है? इंदौर, मध्य प्रदेश में किया गया है। इसके मुख्य अतिथि कौन थे? गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली थे। ठीक है, और प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के विश्वसनीय भागीदार, ये जो है इसकी मुख्य थीम थी। अगला देखते हैं, किस राज्य ने वर्ष 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन प्रयोग करने के लक्ष्य निर्धारित किया, लक्ष्य रखा है? वेरी इंपॉर्टेंट। 2030 तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करने वाला राज्य कौन होगा? उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, अगला है, अज्ञात शवों की पहचान के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, भारत में रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण करने वाला पहला राज्य कौन बना है? हरियाणा बना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वागत पहल की 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया। इस पहल का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात से है। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्वागत पहल का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है। 27 अप्रैल 2023 को इसकी 20वीं वर्षगांठ को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने। स्वागत से तात्पर्य क्या है? स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रीवेंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तिरुवनंतपुरम, केरल में। ठीक है, भारत के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला तिरुवनंतपुरम, केरल में रखी गई है। ठीक, तो देखिए इस तरीके से जो दृष्टि में राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दिया गया था उसको पूरा कर लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सब इसका अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, धन्यवाद।